जय हिंद दोस्तों, कंप्लीट फिलॉसफी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी 2023 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास में हमने सांख्य दर्शन को कंप्लीट किया था, आज की क्लास में हम योग दर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और योग दर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं योग दर्शन के सामान्य परिचय की। ठीक है दोस्तों, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर इस दर्शन को पतंजल दर्शन भी कहा जाता है। योग के मतानुसार मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ठीक है, तो जो योग दर्शन है दोस्तों, इनके अनुसार जो मोक्ष की प्राप्ति है वही जीवन का चरम लक्ष्य है। योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वो पतंजलि को माना जाता है, परंतु योग दर्शन जो है वो काफी प्राचीन दर्शन है। पतंजलि द्वारा योग दर्शन को एक समग्र व्यवस्थित रूप से एक जगह पर संग्रहित कर प्रस्तुत किया गया, हम ऐसा कह सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान को ही पर्याप्त नहीं माना गया है, बल्कि योगाभ्यास पर भी बल दिया गया है। योगाभ्यास पर बल देना इस दर्शन की निजी विशिष्टता है। इस प्रकार योग दर्शन में व्यवहारिक पक्ष अत्यधिक प्रधान है। तो जैसा कि हमने सांख्य दर्शन में डिस्कस किया था कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो जब बंधनों में पड़ता है तो बंधनों में पड़ने का कारण अविवेक या सही चीज का ज्ञान ना होना, एवं जब उसे मोक्ष प्राप्त होता है तो वो प्राप्त होने के लिए उसे विवेक ज्ञान की आवश्यकता होती है। परंतु अगर हम योग दर्शन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ विवेक ज्ञान को पर्याप्त नहीं माना गया, अपितु योगाभ्यास पर भी बल दिया गया है। योग दर्शन सांख्य की तरह द्वैतवादी है, अर्थात जीवन और जगत के मूल में दो तत्वों की सत्ता मानेंगे। सांख्य तत्वशास्त्र जिनकी संख्या 25 है को वह पूर्णता मानते हैं। योग दर्शन भी क्या है दोस्तों, जैसे सांख्य दर्शन था, सांख्य दर्शन में तत्वशास्त्र जो थे जिनकी संख्या हमने देखी थी कितनी थी, 25। योग दर्शन भी इन सभी को मानते हैं। यहां पर एक अन्य जो जुड़ेगा वो एक और तत्व जुड़ जाएगा, ठीक है, जिन्हें ईश्वर कहा जाएगा। योग इन तत्वों में एक तत्व ईश्वर को जोड़ देता है, जो योग दर्शन का 26वां तत्व है। अतः योग के मतानुसार तत्वों की संख्या 26 है। इसलिए योग को सर्वदर्शन संग्रह में सेश्वर सांख्य तथा सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। योग दर्शन के ज्ञान का आधार पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र को ही कहा जा सकता है। योग सूत्र में योग के स्वरूप, लक्षण और उद्देश्य की पूर्ण चर्चा की गई है। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा है जिसे योग भाष्य कहा जाता है। यह भाष्य योग दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वाचस्पति मिश्र ने भी योग सूत्र पर टीका लिखी है जो तत्व वैशारदी कही जाती है। अब हम देखने जा रहे हैं योग क्या है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, अर्थात यहाँ मन, अहंकार और बुद्धि को चित्त कहा गया है। वहीं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निंद्रा एवं स्मृति को वृत्तियां कहा गया है। जब इन दोनों का पूर्ण रूप से निरोध हो जाता है तो योग की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हमने लास्ट सांख्य दर्शन में भी देखा था, जब प्रकृति की साम्य अवस्था बिगड़ती है तो उससे निकलता है महत अर्थात बुद्धि, बुद्धि से निकलता है अहंकार और यहाँ से मन, और इन तीनों का जो संयुक्त रूप है दोस्तों उसी को चित्त कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है दोस्तों, योग है। क्या है? योग है। अब हम देख लेते हैं चित्त क्या होता है। पतंजलि अपने योग सूत्र के दूसरे सूत्र में यह कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी कि चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध जो है वही योग है। स्पष्ट है कि योग को सम्यक रूपेण समझने के लिए चित्त की वृत्तियों और उसके निरोध को जानना आवश्यक है। अब हम देखने जा रहे हैं चित्त का अर्थ। चित्त का आशय योग दर्शन में अंतःकरण को माना गया है। यहाँ मन, अहंकार और बुद्धि को संयुक्त करके चित्त की संज्ञा दी गई है, अतः यही अंतःकरण भी है। चित्त की विशेषताएं। चित्त मूलतः अचेतन है क्योंकि यह प्रकृति का विकार है, परंतु आत्मा यानी पुरुष के प्रतिबिंब से यह चेतनवत प्रतीत होता है। चित्त में सत्व गुण की प्रधानता होती है। पुरुष की अभिव्यक्ति का एक माध्यम इस जगत में चित्त है। चित्त अनेक है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, उन 5 अवस्थाओं को देखते हैं। पहली क्षिप्त, दूसरी मूढ़, तीसरी विक्षिप्त, चौथी एकाग्र और 5वीं निरुद्ध।
इन पांचों को वन बाय वन देख लेते हैं। हमने 3 गुणों को डिस्कस किया था, सत्व, रजस और तमस। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो जो पहला है क्षिप्त, यानी कि यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें रजोगुण का प्रभाव रहता है। इस अवस्था में चित्त अत्यधिक चंचल एवं सक्रिय रहता है। उसका ध्यान किसी एक वस्तु पर केंद्रित नहीं हो पाता, अपितु वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर दौड़ता है। यह अवस्था योग के अनुकूल नहीं है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में इंद्रियां और मन पर संयम का अभाव रहता है, यानी कि जब हमारी इंद्रियां ही हमारे वश में नहीं होंगी और मन पर हमारा संयम नहीं होगा तो वो इधर उधर भटकेगा, और जब इधर उधर भटकेगा तो हमें योग की अवस्था में जाने में समस्या होगी या वो चीज़ हमारे लिए असंभव होगी जब तक इन चीज़ों को हम संतुलित नहीं कर पाते। फिर हम देखने जा रहे हैं मूढ़। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें वह तमोगुण के प्रभाव में रहता है। इस अवस्था में निद्रा, आलस्य इत्यादि की प्रबलता रहती है। चित्त में निष्क्रियता का उदय होता है। इस अवस्था में भी चित्त योग अभ्यास के लिए अनुकूल नहीं है। फिर आता है विक्षिप्त। यह चित्त की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में चित्त का ध्यान कुछ समय के लिए वस्तु पर जाता है परंतु वह स्थिर नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में चित्त स्थिरता का आंशिक अभाव रहता है, अर्थात जो हमारा चित्त है वो कुछ समय के लिए तो वस्तु पर केंद्रित होता है परंतु वह पूर्ण रूप से उस पर केंद्रित ना होकर भटकता रहता है। इसलिए यह भी योग की उपयुक्त अवस्था नहीं हो सकती। इस अवस्था में चित्त वृत्तियों का कुछ निरोध होता है परंतु फिर भी यह अवस्था योग में सहायक नहीं है। इस अवस्था में रजोगुण का कुछ अंश विद्यमान रहता है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि इस अवस्था में तमोगुण का अभाव रहता है या शून्य रहती है। वो कैसा रहता है? शून्य रहता है। यह अवस्था क्षिप्त और मूढ़ के मध्य की अवस्था है। फिर आता है एकाग्र। यह चित्त की वह अवस्था है जो सत्वगुण के प्रभाव में रहती है। सत्वगुण की प्रबलता के कारण इस अवस्था में ज्ञान का प्रकाश रहता है। चित्त अपने विषय पर देर तक ध्यान लगाता रहता है। यद्यपि इस अवस्था में संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता है फिर भी यह अवस्था योग अवस्था में पूर्णतः सहायक है। फिर आता है निरुद्ध। यह चित्त का 5वां रूप है। इसको सभी विषयों से हटाकर एक विषय पर ध्यान मग्न किया जाता है। इस अवस्था में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त में स्थिरता का प्रारंभ पूर्ण रूप से हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह जो अवस्था होगी वो योग के लिए पूर्णतः उपयुक्त अवस्था कही जा सकती है। अगल बगल के विषय चित्त को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को योगाभ्यास के योग्य माना जाता है। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त चित्त की साधारण अवस्थाएं हैं जबकि एकाग्र और निरुद्ध चित्त की असाधारण अवस्थाएं हैं। फिर आता है चित्तवृत्ति। पतंजलि अपनी पुस्तक योग सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अतः योग को सम्यक रूपेण समझने के लिए चित्त वृत्ति को समझना आवश्यक है। चित्त वृत्तियों का आशय क्या है? जब चित्त का संपर्क बाह्य वस्तुओं या विषयों से होता है तो चित्त उन विषयों का आकार ग्रहण कर लेता है। इस आकार को ही वृत्ति कहते हैं दोस्तों। तो हमने देख लिया चित्त किसे कहते हैं, यानी कि बुद्धि, अहंकार और मन, इनका जो संयुक्त रूप है उसे हम चित्त कहते हैं। जब ये चित्त किसी बाह्य वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उनके अनुसार अपना आकार ग्रहण कर लेता है और इसी को हम वृत्ति कहते हैं। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति। अतः चित्त द्वारा बाह्य वस्तुओं का आकार ग्रहण कर लेना ही चित्त वृत्ति है। फिर चित्त वृत्तियों के प्रकार, ये 5 प्रकार की हैं। पहला प्रमाण, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, चौथा निंद्रा, 5वां स्मृति। इन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला प्रमाण। जिस वृत्ति से निश्चयात्मक यथार्थ अर्थात सही ज्ञान की प्राप्ति होती है उसकी संज्ञा प्रमाण है। सांख्य दर्शन के समान ही योग दर्शन में भी 3 प्रमाण स्वीकृत हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द। ये 3 को प्रमाण माना गया है। प्रमाण माना गया अर्थात सही ज्ञान की प्राप्ति का साधन माना गया है। क्या माना गया? साधन। इसे हम अपने लास्ट के भी कई दर्शनों में देख चुके हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं। तो प्रमाण क्या होगा? सही ज्ञान की प्राप्ति का साधन। और सांख्य दर्शन की तरह योग दर्शन में भी सही ज्ञान की प्राप्ति का साधन किसे माना गया है? प्रत्यक्ष को, अनुमान को और शब्द को। फिर बात करते हैं विपर्यय की। यह भ्रांत ज्ञान या मिथ्या ज्ञान है। जैसे
शुक्ति के रूप में ज्ञान न होकर रजत के रूप में ज्ञान विपर्य है। संशयात्मक ज्ञान भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों जैसे रस्सी का हमने कई बार एग्जाम्पल देखा है, रस्सी के रूप में ज्ञान न होकर कैसा ज्ञान होना, सांप के रूप में ज्ञान होना। कैसा? सांप के रूप में ज्ञान होना। अर्थात हम रस्सी को देखकर अगर उसे सांप समझ लें तो ये ज्ञान कैसा है? भ्रांत ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है। तो ये क्या हो जाएगा? विपर्य हो जाएगा। फिर आता है विकल्प। विकल्प शब्दों का एक ऐसा रूप है जिसके अनुरूप कोई वास्तविक निश्चित विषय नहीं होता, यह कल्पना मात्र है, जैसे बंध्या पुत्र। फिर आती है निद्रा। योग दर्शन के अनुसार निद्रा सुषुप्ति की अवस्था है और इसमें जागृत एवं स्वप्न की वृत्तियों का अभाव होता है। इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। यह एक प्रकार की मानसिक वृत्ति है। जैसे जागने पर व्यक्ति को यह भाव होता है कि उसे खूब गहरी नींद आ रही है। यह क्या है? निद्रा। फिर आता है स्मृति। स्मृति यानी दोस्तों अगर हम इसे अपनी डेली लाइफ में देखें तो याददाश्त। स्मृति संस्कार जन्य ज्ञान है। पूर्व में अनुभव किए गए विषय का संस्कार के आधार पर ठीक उसी प्रकार से स्मरण होना क्या है? स्मृति है। तो पूर्व में अनुभव हुए, किसमें? पूर्व में अनुभव किए गए विषय का संस्कार के आधार पर ठीक उसी प्रकार से अगर हमें स्मरण भी होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। फिर हम देखते हैं चित्तवृत्तियों का परिणाम। पहला परिणाम, जीवों को सुख दुख एवं मोह का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये किससे मिलकर बनी है? प्रकृति की साम्य अवस्था बिगड़ने पर बुद्धि का निर्माण, बुद्धि के बाद अहंकार और फिर मन, और इन तीनों का संयुक्त रूप क्या है? चित्त। और जब ये चित्त अपने आप को बाह्य वस्तुओं से जोड़ लेता है और उनके समान आकार ग्रहण कर लेता है तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सुख दुख इच्छा या उन चीजों के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला परिणाम है। ये बंधन का एक कारण है क्योंकि जो पुरुष है वो उसे अपने आप को उससे बंधा हुआ महसूस करता है। जीव सांसारिक दुखों के प्रति आसक्त होता है जिससे वह राग द्वेष आदि का अनुभव करता रहता है। फिर हम देखने जा रहे हैं चित्त वृत्तियों को रोकने के उपाय क्या हैं। पहला अभ्यास, दूसरा वैराग्य। चित्त को वृत्ति रहित करने के लिए लगातार प्रयास करना ही अभ्यास है। तप, ब्रह्मचर्य, निष्ठा और श्रद्धा के साथ निरंतर अभ्यास से वृत्ति निरोध का प्रयास होता है। फिर हम देखेंगे वैराग्य। तृष्णा से चित्त का रहित होना ही वैराग्य है। अब यहाँ पर इसे दो भागों में पुनः बांटा गया है वैराग्य को। पहला अपर वैराग्य और दूसरा पर वैराग्य। अपर वैराग्य का अर्थ क्या है दोस्तों? लौकिक और अलौकिक विषयों से आसक्ति का परित्याग ही अपर वैराग्य है। यानी कि लौकिक एवं अलौकिक। अलौकिक मतलब जिन्हें आप नहीं देख पा रहे हैं और जिन्हें देख पा रहे हैं, उन सब से क्या है? उन सभी का परित्याग कर देना या उन सब से अपने मोह को हटा लेना ही क्या है? अपर वैराग्य। और पर वैराग्य विवेक ज्ञान के द्वारा सत्व रज तम गुणों के विषयों से रहित होना ही पर वैराग्य है। अब हम बात करेंगे क्लेश की। योग दर्शन के अनुसार जब पुरुष बुद्धि में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य संबंध करता है, तादात्म्य अर्थात दोस्तों पहचान, तो बंधन की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे वह जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है और विभिन्न प्रकार के क्लेशों को भोगता है। कर्मों से क्लेश उत्पन्न होते हैं और क्लेश से कर्म उत्पन्न होते हैं। इन क्लेशों के कारण ही मनुष्य का चित्त अशुद्ध होकर संसार के विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है, अर्थात उनसे अपना लगाव बना लेता है। योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और पांचवा अभिनिवेश। अविद्या क्या है दोस्तों? इसका आशय है मिथ्या रूप ज्ञान, अर्थात अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र और सुख को दुख और दुख को सुख समझना ही अविद्या है। अर्थात दोस्तों जैसे कि कोई चीज हमें ऐसी लगती है कि वो नित्य है जबकि वो अनित्य है। हम दुख में ही अपना सुख खोजते हैं, हम अपवित्र को पवित्र समझते हैं। यही सब क्या है? अविद्या है। अविद्या ही सभी क्लेशों का मूल कारण है। फिर आता है अस्मिता। कर्ता व कर्म को एक मान लेना ही अस्मिता है। फिर है राग। विषय सुखों के प्रति आसक्ति ही राग है।
ठीक है, मतलब कि जितने भी विषय हैं उनके प्रति क्या है, आसक्ति होना, उनसे मोह होना। ठीक है, वही क्या है, राग। द्वेष क्या है, क्रोध, हिंसा या घृणा का भाव होता है, उसे ही द्वेष कहते हैं। फिर आता है अभिनिवेश। प्रत्येक प्राणी में जीवन के प्रति आसक्ति और मृत्यु का भय स्वाभाविक रूप से होता है, इसे ही अभिनिवेश कहते हैं। तो प्रत्येक प्राणी में जीवन के प्रति क्या होना, आसक्ति होना या उससे मोह होना एवं मृत्यु का भय उसे सताना, यही क्या है, अभिनिवेश है। इन पांचों को क्लेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पांचों के कारण जीव संसार चक्र के बंधन में बंधा रहता है और दुखों को भोगता है। योग के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन क्लेशों को पूर्ण रूप से त्यागना आवश्यक है। अगर हमें योग की प्राप्ति करनी है, यानी कि योग लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो दोस्तों हमें इन पांचों को, यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, इन पांचों को त्यागना पड़ेगा। योग दर्शन में यह कहा गया है कि जैसे अग्नि से भुने हुए बीज से कभी भी अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार क्लेश से युक्त चित्त में भी कभी विवेक का ज्ञान उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः विवेक ज्ञान अर्थात पुरुष का प्रकृति से भिन्नता का ज्ञान हेतु क्लेश का नाश आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो अविवेक ज्ञान क्या था, हमने पढ़ा था। अविवेक ज्ञान अर्थात पुरुष को, जो पुरुष है वो प्रकृति से स्वयं को अभिन्न मान लेता है। क्या मान लेता है, अभिन्न अंग मान लेता है एवं उन सभी बंधनों में फंस जाता है। यह था अविवेक ज्ञान। अगर हम विवेक ज्ञान की बात करें तो क्या था कि पुरुष का स्वयं को प्रकृति से भिन्न मानना या जान लेना ही क्या है, विवेक ज्ञान है। क्लेश का नाश करने के लिए योग दर्शन के द्वारा योगाभ्यास, तप, वैराग्य आदि उपायों पर अत्यधिक बल दिया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने योग दर्शन का सामान्य परिचय और कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को, कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बातचीत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।